नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गया जिले में थाना प्रभारियों का फेरबदल किया गया है। शनिवार को धनंजय कुमार ने नए थानाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि अपराध और साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई होगी। गया जिले के एक थाने में नए थानाध्यक्ष के रूप में धनंजय कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे गया साइबर क्राइम थाने में कार्यरत थे। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साइबर अपराधों पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आम जनता को भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर वे सीधे थाने से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गया के जिलों के 2 और थानों में भी बदलाव किया गया है। चंदौती थाने का प्रभार अनिल चौधरी और रोशनगंज थाने का प्रभार अनुराज ने संभाला है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। लखीसराय समाहरणालय में आयोजित एक समारोह में 102 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में शनिवार को एक समारोह आयोजित किया गया, जहां 102 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री सह परिवहन मंत्री शीला मंडल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। उनके साथ जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, डीईओ यदुवंश राम सहित अन्य अधिकारी और शिक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंत्री शीला मंडल ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ टीआरपी के लिए काम नहीं करते, बल्कि समाज के शोषित और वंचित तबके के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत हैं। उनकी नीतियों के कारण ही आज गरीब तबके के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं अधिकारियों ने इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के योगदान पर चर्चा की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एनडीए सरकार पे निशाना साधा, गरीबी, रोजगार और पलायन को लेकर। देखिए, ये बताइए कि आज वो ऐसा कहते हैं, आज बिहार में पहले की अपेक्षा आप उन लोग जो जब आप गरीब गुरबों के बीच जाइएगा, अति पिछड़ों समाज, वंचितों समाज के बीच जाइएगा, बकरी वाला घर में जाइएगा, तब न पता चलेगा कि गरीबी पहले से क्या कम हुआ है, ज़्यादा हुआ। बोलने के लिए तो आदमी को है, टीआरपी बढ़ाना है तो कोई कुछ भी बोलेगा, ये अपनी सोच है। लेकिन हमारे नेता ने जो कहा न्याय के साथ विकास, आज हमारा समाज में आप देखिए सबसे बड़ी बात होता है आदत। हम सब लोग को कहते हैं कि हमारे नेता ने जो गरीब गुरबा, जो वंचित समाज के बच्चे थे, स्कूल का रास्ता नहीं देखे थे, उसको रास्ता टर्न करना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने आदत लगाया तो आज बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ रहे हैं। और गरीबी की बात है, पहले कितनी गरीबी थी, आज देखिए गांव घर में इतना तो जरूर है कि अब दोनों टाइम का लोहिया जी कहते थे कि सच्ची आज़ादी तब होगी जब गरीब गुरबा का गांव में सुबह भी चूल्हा जले और शाम में भी चूल्हा जले। तो लेकिन आज आप सब जगह चले जाइए, दाल भात सब्जी तो कोई खिला देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। डेहरी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 का 83वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कमांडेंट लिपि सिंह ने कबूतर और बैलून उड़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और जवानों की परेड की सलामी ली। डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 का 83वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कमांडेंट लिपि सिंह द्वारा कबूतर और बैलून उड़ाने के साथ हुई। इसके बाद जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कदम से कदम मिलाकर अनुशासन और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। समारोह के दौरान कमांडेंट लिपि सिंह ने सशस्त्र वाहिनी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उनकी प्रेरणादायक बातें सुनकर जवानों में जोश भर गया और उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी खुशी का इजहार किया। इसके अलावा समारोह में पुलिस परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण भी किया गया। कमांडेंट लिपि सिंह ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। लखीसराय के धर्म रायचक मोहल्ले में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग प्रतिष्ठित कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और एक रजिस्टर बरामद किया है, जिनमें ठगी का पूरा डेटा मौजूद है। लखीसराय साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी प्रतिष्ठित कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस को केंद्रीकृत पोर्टल एनसीआरपी के माध्यम से सूचना मिली कि धर्म राचक
मोहल्ले में साइबर ठगों का एक गिरोह कर रहा है। इसके बाद साइबर पुलिस ने छापेमारी कर शेखपुरा जिले के 2 अभियुक्तों दीपक कुमार और राजा कुमार को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और एक रजिस्टर बरामद किया गया। इसमें ठगी का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। पुलिस के अनुसार ये ठग लोन प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर 2500 से 3100 रुपए लेकर अब तक 200 से 300 महिलाओं को अपना शिकार बना चुके थे। साइबर डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों का अभी तलाशी अभियान जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी साइबर पुलिस ने इसी इलाके से 2 ठगों को गिरफ्तार किया था। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। टीम की सहायता से हमें पता चला कि धर्मरायचक एरिया में एक नंबर एक्टिव है जिससे लगातार फ्रॉड हो रहा है लोन प्रोसेसिंग के नाम से। ये इन लोगों का काम ये है कि ये लोग बोलते हैं कि सस्ते दरों पे सस्ते ब्याज पे लोन उपलब्ध कराएंगे और जो विक्टिम है वो सोचते हैं कि ठीक है 7-8% एनुअल रेट पे लोन मिल जाएगा, तो ये लोग प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे पैसे चार्ज करते हैं। एक तरह से ठगी करते हैं पैसों की। जैसे 5-7 लाख का लोन है तो उसमें 2500, 3000, 4000 की ठगी करते हैं। 10 लाख से ज़्यादा का लोन है तो उसमें 4000-5000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी की डिमांड करते हैं और इस तरह से ये ठगी करते हैं। इनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है और एक रजिस्टर फिर से बरामद हुआ है जिसमें इन्होंने मेंशन करके रखा है कि किसके साथ इन्होंने ठगी किया, इनके पैसे इन्होंने लिए, कौन फ़ोन उठाया, कौन नहीं उठाया। 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है जिसका एक का नाम दीपक कुमार है, पिता का नाम बलिराम महतो है और एक दूसरे का नाम राजा कुमार है और पिता का नाम संजय कुमार है। दोनों शेखपुरा के रहने वाले हैं। धर्मरायचक जो एरिया है वहाँ पे एक मकान है, कृष्ण नंदन सिंह का मकान है। उनके मकान में ये लोग दोनों रह रहे थे और ठगी का कार्य करते थे। अब तक कितने लोगों से इन लोगों ने ठगी का काम किया? इस रजिस्टर के हिसाब से तो पता चल रहा है कि लगभग 50-100 लोग तो होंगे ही। पूरे रजिस्टर में ये इन्होंने नंबर्स लिखे हैं जो फ़ोन उठाया, जिनसे इन्होंने ठगी की है या जिन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया उनके बारे में इस रजिस्टर में इन्होंने मेंशन किया है। तो उस हिसाब से लगता है कि लगभग 50-100 लोग होंगे। क्या लग रहा है और इनके नेटवर्क हैं क्या? हाँ, उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। शेखपुरा में कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरा में ये लोग, एक जो दीपक कुमार है नौकाडी का रहने वाला है और राजा कुमार है हजरतपुर का रहने वाला है। थाना दोनों अरियारी। ये 2 दिन पहले जो एक गिरफ्तारी हुई थी तो उसी से मिलता जुलता ये? हाँ, उसी से मिलता जुलता ही मोडस ऑपरेंडी है जिसमें ये लोग लोन के प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में पैसे ठगी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात हम लोग और कहना चाहेंगे, जो लैंड ओनर्स हैं लखीसराय में वो कम से कम जिनको रख रहे हैं, जिन रेंटर्स को, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं, नहीं तो इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। स्पेशली धर्मरायचक वाला जो एरिया है, टाउन का जो एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही लोगों को रखा जाए, किस कंपनी में वो काम करते हैं एटलीस्ट ये पता किया जाए। मलयपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन रोकने आई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। दोनों ओर से करीब 15 राउंड गोलीबारी हुई जिसमें थानाध्यक्ष महेश सिंह बाल बच गए। घटना के बाद बालू माफिया हथियार लहराते हुए फरार हो गए। शनिवार की सुबह मलयपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पतौना और दौलतपुर घाट के बीच अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 3 ट्रैक्टरों को पकड़ने की कोशिश की। 2 ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहे, लेकिन एक ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसी दौरान अचानक बुलेट और बाइक पर सवार दर्जनों बालू माफिया पिस्टल और देसी कट्टे के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद बालू माफिया हथियार लहराते हुए दौलतपुर की ओर फरार हो गए। इस दौरान थानाध्यक्ष महेश सिंह और उनकी टीम बाल बची। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये है कि बालू माफिया और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई है, पूरी कहानी क्या और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आज 1 मार्च 2025 को मलयपुर थाना अंतर्गत एक घाट है, अवैध घाट है, पतौना घाट। उस पर सशस्त्र बलों के द्वारा अवैध बालू उत्खनन के विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के क्रम में घाट पर 7-8 अवैध बालू उत्खनन करते हुए ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। इसी क्रम में अवैध उत्खनन करने वाले अपराधियों के द्वारा 9 से 10 राउंड की फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ 5 राउंड की फायरिंग करते हुए सभी अपराधियों को खदेड़ा गया है और इस क्रम में एक अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। घटनास्थल पर विधि व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। इस कार्रवाई के बाद
सशस्त्र बलों क्यूआरटी की टीम और मेरे द्वारा पतौना बालू घाट और टाउन थाना अंतर्गत पड़ने वाले दौलतपुर बालू घाट, उन दोनों घाटों पर सर्च एंड सीजर अभियान चलाते हुए सभी जो प्रकार के अवैध उत्खनन हैं उनके विरुद्ध सघन छापेमारी की गई है। और अभी हम लोग पूरे एरिया पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हुए हैं। पूरी तरीके से विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई नहीं, खबर है? किसी के हताहत होने की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी सूचना नहीं ये है। माफियाओं की गिरफ्तारी कब हो पाएगी? देखिए, पुलिस द्वारा लगातार पुलिस पर हमला करने वाले अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, विगत रात्रि भी 2 ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 27 तारीख की रात्रि को भी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बरहट थाना अंतर्गत भी पुलिस पर हमला के केस में संलिप्त 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जमुई पुलिस द्वारा लगातार इस तरह के तत्वों को गिरफ्तार कर कानून का रास्ता दिखाया जा रहा है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या इसमें पुलिस की भी मिली भगत है कुछ लोगों की? पुलिस की किसी भी प्रकार से इस तरह के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई संलिप्तता नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमुई में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। हम लोग अपनी कार्रवाई में सख्ती भी ला रहे हैं और साथ ही साथ जो छापेमारी की संख्या, गिरफ्तारी की संख्या, उसमें भी हम लोग लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे जो गोलीबारी हुई तो क्या घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद हुए हैं? वो जो घटनास्थल से बरामदगी है उसकी हम लोग सूची तैयार कर मलयपुर थाना अंतर्गत इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। और पुलिस द्वारा इसमें जो भी संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनकी शिनाख्त करते हुए हम लोग आज से ही उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, तलाशी, छापेमारी अभियान जारी किए हुए हैं। सर, कितना गोली फायरिंग हुआ था उधर से बालू माफियाओं के? मैंने अभी बता दिया, जैसा कि मैंने बताया, जो अवैध उत्खनन में संलिप्त लोग थे उनके द्वारा 9 से 10 राउंड की फायरिंग की गई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा 5 राउंड की फायरिंग की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।